मकर संक्रांति कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्यदेव और धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है। ये दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। सूर्यदेव और राजा शिबी की कथा कहा जाता है कि एक बार सूर्यदेव ने पृथ्वी पर धर्म और दान की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धरकर राजा शिबी के दरबार पहुंचे। राजा शिबी अपने दान धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। सूर्यदेव ने राजा से दान मांगा। राजा शिबी ने बिना किसी हिचक के कहा, मांगिए प्रभु, जो मेरे पास है वो आपका है। ब्राह्मण बने सूर्यदेव ने कहा, मैं तिल और अन्न का दान चाहता हूँ। राजा शिबी ने तुरंत तिल, चावल और गुड़ का दान किया। सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले, राजन, आज मकर संक्रांति का पवित्र दिन है। जो व्यक्ति इस दिन तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। भीष्म पितामह और मकर संक्रांति। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए मकर संक्रांति के दिन ही देह त्याग किया था। इसलिए ये दिन मोक्ष और पुण्य का विशेष दिन माना जाता है। तिल, खिचड़ी और दही चूड़ा का महत्व। इस दिन तिल का सेवन इसलिए किया जाता है क्योंकि तिल शरीर को गर्मी देता है, रोगों से बचाता है, आपसी प्रेम और मधुरता बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है, तिल गुड़ घिया, गोड गोड बोला, अर्थात तिल गुड़ खाकर मीठा बोलो। पतंग उड़ाने का कारण। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं, जिससे रोग दूर होते हैं और जीवन में उत्साह आता है। निष्कर्ष, मकर संक्रांति केवल त्योहार नहीं, बल्कि दान, धर्म, सद्भाव और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन किया गया दान और पूजा जीवन में सुख समृद्धि लाती है। सूर्यदेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।